सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अब प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो सैंपल मीन है वो ओरिजिनल मीन के 500 के अंदर आएगी, यानी इंटरवल ऑफ ±5, वो चांसेस 78.9% हो गए हैं। यू गाइस हैव गॉट इंक्रीज्ड चांसेस। इसका मतलब है कि अब ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो सैंपल मीन है वो आपकी पॉपुलेशन मीन को, जो पैरामीटर है उसको अप्रोक्सीमेट कर लेगा। ठीक है ना, अच्छे से। सो दैट वाज इट। लेट्स कंक्लूड दिस and then so if we conclude for this sampling distribution of x bar, sampling distribution of x bar, तो हमने ये देखा कि इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा पॉपुलेशन की मीन के बराबर होगी। इसका सिग्मा ऑफ एक्स आपके पास ये होगा अगर आपका n ओवर n जो है वो लेस हो 0.05 के, और अदरवाइज ये होगा n माइनस n ओवर n माइनस 1 टाइम्स सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n if small n by capital N is greater than 0.05। और दूसरी बात यह है कि हमने ये भी देखा कि अगर इन्फिनिट है फिर भी ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि हमारा जो एक्स बार है ये आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा with this mean and this variance, यानी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। समटाइम्स आई फॉरगेट टू गिव दिस स्क्वायर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स अ वेरिएंस बेसिकली। सो एक और चीज जो हमने लास्ट में देखी कि आप जैसे इंक्रीज करते हैं साइज को, इंक्रीजिंग सैंपल साइज अलोज यू टू डिक्रीज स्टैंडर्ड एरर, या आप कह सकते हैं कि जैसे आप इंक्रीज करेंगे सैंपल साइज को तो डिक्रीजेस स्टैंडर्ड एरर, या इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। डेविएशन आपके पास कम होगी, और ये आपको एंड it raises chances of getting sample mean closer to population mean. To population mean. Now let me take you to one example on book, one question on book. You guys can see this exercise 18, right? Exercise 18 के अंदर आपसे कह रहा है कि a population has a mean of 200 and a standard deviation of 50. तो आपके पास जो पॉपुलेशन है उसकी मीन यानी म्यू उसका किसके बराबर है, 200 के, और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 50 है, यानी सिग्मा उसकी 50 है। अ सैंपल ऑफ 100 विल बी टेकन, यानी कि n स्मॉल जो है वो आपका 100 है, एंड द सैंपल मीन विल बी यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। ठीक, ये आप यूज करेंगे। ए में कह रहा है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस मीन। यस, क्या होना चाहिए भाई साहब? 200। वेरी गुड, क्योंकि ये पॉपुलेशन मीन के बराबर होना चाहिए। ठीक, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एक्स बार, व्हाट इज गोइंग टू बी दिस? फार्मूला क्या है, याद है ना? 5। पहले तो ये आप देखें कि n ओवर ये n जो है ये किसके बराबर है। डज इट सेटिस्फाई कि हम ये यूज करें फार्मूला? तो n आपके पास स्मॉल n ओवर n अगर निकालने की कोशिश करें आप, तो स्मॉल n आपके पास 100 है और आपके पास कैपिटल N 200 है। नो सॉरी सॉरी सॉरी, इस केस में आपके पास पॉपुलेशन का साइज नहीं है। पॉपुलेशन साइज नहीं है ना आपके पास? पॉपुलेशन सैंपल साइज, साइज है हाँ सर। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सैंपल ऑफ साइज 100 विल बी टेकन, मतलब सर पॉपुलेशन मीन के साथ सैंपल साइज गिवन है ना, तो हम इसमें
वो कैसे कर सकते हैं? नहीं कैपिटल एन आप, नहीं ले सकते ना सर? एक मिनट ना, आप आपके पास ये पॉपुलेशन नहीं गिवन ना आपको, पॉपुलेशन साइज नहीं है ना आपके पास, तो आप सिंपल नहीं अज्यूम, नहीं सर। तो आप सिंपली अज्यूम करेंगे कि आपके पास जो सैंपल साइज है वो आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यू गाइज विल अज्यूम, देयर इज नो अदर वे, यू विल अज्यूम कि आपका ये सेटिस्फाइड है, कि आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये सेटिस्फाइड है। यू हैव टू अज्यूम, अदरवाइज कैपिटल एन नहीं है तो फिर ये सिग्मा सब एक्स ये निकालना मुश्किल है। सो यू शुड अज्यूम कि आपके पास आपका जो साइज है वो इतना बड़ा है, ठीक है ना, पॉपुलेशन। सो आपके पास ये अब क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या है आपके पास 50, और रेडिकल स्क्वायर रूट एन यानी कि स्क्वायर रूट 100, दिस इज गोइंग टू बी 50/10, यानी ये आपका हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा एक्स बार है यहाँ पर, इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो तो 200 है, और इसकी जो स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है। तीसरा सवाल है, शो द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तो इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये डेफिनेटली एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद मीन आपके पास 200 एंड वेरिएंस आपके पास 25, यानी आपके पास इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आपका 200 पर इसको जो है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा समथिंग लाइक दिस। यू विल हैव टू सी फर्दर लाइक। और डी में कह रहा है व्हाट डज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार शो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या शो कर रही है। यस, एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट? यस, ये आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन दिस एंड वेरिएंस 25। दूसरा इसमें क्या बताया जा सकता है कि आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या शो कर रही है। वेल वी विल सी इट लेटर ऑन, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा बाद में। लेट्स मूव अहेड। इसी तरीके से नीचे वाले प्रॉब्लम्स जो हैं इनको अटेम्प्ट जरूर करें, जहां पर मसाइल हैं एक तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, जहां पर मसला हो फिर भी हम उसको देख लेंगे, ठीक है। जी हाँ जी सर। ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू sampling distribution of proportion now. Sampling distribution of this p bar। p bar होता क्या है वैसे? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं? सैंपल प्रोपोर्शन, ये बराबर होता है आपका x/n के, जहां पर आपके पास ये जो n है, ये n आपका होता है सैंपल साइज, और x आपका होता है लाइक एलिमेंट्स, वो वाले एलिमेंट्स, यानी आप कह सकते हैं कि वो वाले एलिमेंट जो पजेस करते हैं, possessing characteristic of interest। जैसे हमारे पास जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एग्जाम्पल में, तो वहां पर हमने ये देखा था कि ये जो 2500 है, इसमें से हमने n=30 सिलेक्ट किया लेट से, फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन 30 में से कितने हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। तो वो जो
ट्रेनिंग वाले आ रहे हैं यस के अंदर, सो दैट विल बी लाइक वो वाले लाइक नंबर ऑफ पीपल जो कि वो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक जो है वो पजेस करते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर 30 में से 15 ने जो है वो ट्रेनिंग की हुई है, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग, तो एक्स आपका जो है वो 15 हो जाएगा। अगर इस 30 में से लेट से 5 ने अगर ट्रेनिंग की है तो आपका x इक्वल टू 5 होगा। तो ये x आपका नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो उस प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, जो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी या जो करेक्टरिस्टिक जिसमें आप इंटरेस्टेड है। यहाँ पर आप इसमें इंटरेस्टेड थे कि किस किसने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स एज वेल। ठीक, तो उसके बाद आ जाते हैं कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्या, फिर व्हाट डू वी कॉल। उससे पहले एक चीज ये भी डिस्कस करने वाली है कि ये पी बार जो है ये बराबर है एक्स ओवर एन के। एक्स जो है वो कितने वैल्यूज ले सकता है, लाइक एक्स के पास चांसेस क्या है वैल्यूज पिक करने के। या तो यस वाले होंगे या नो वाले होंगे, हाँ, या तो ट्रेनिंग वाले हैं या तो नहीं है, यानी दो आप कह सकते हैं कि आपके पास आउटपुट्स वाले हैं बंदे। सो दैट वे जो इसकी एक्स की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स काइंड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स मूव अहेड। तो बात करते हैं कि हमारे काम की चीज है जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी बार क्या होगी। हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन distribution probability distribution of all the values that p bar takes, यानी जो भी वैल्यूज p बार लेता है उसकी जो probability distribution होगी that will be our probability distribution of p bar या sampling distribution of p bar। अच्छा, अब फिर भी हम तीन चीजों में इंटरेस्टेड होंगे मेनली, कि हमारे पास जो पी बार है इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी और इसकी वेरिएंस क्या होगी और इसकी शेप क्या होगी इस डिस्ट्रीब्यूशन की। दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली अगेन टॉकिंग सेम वे, जिस तरह से हमारे पास एक्स बार था जो सैंपल मीन था, उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो बराबर आ रही थी पॉपुलेशन मीन के बराबर। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेशन होगा सैंपल प्रोपोर्शन का, क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसके बराबर होगा। एक हिंट ये दे रहा हूं कि जो सैंपल मीन थी उसकी एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन मीन के बराबर थी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन किसके बराबर होना चाहिए। वही प्रॉपर्टी पजेज होगी जो प्रीवियसली थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। कीपिंग दैट इन हेड, क्या होगा ये प्रॉपर्टी पजेज यहां पर भी होगी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज सेम एज क्या, यस आई एम वेटिंग। आपके पास तो नेट भी है, देख के भी बता सकते हैं, लेकिन नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। वाओ, कोई बात नहीं कर रहा, किसी को नहीं पता कि एक्सपेक्टेशन इसकी क्या हो सकती है, लाइक तुक्का ही मार दे।
population proportion. Expectation of sample proportion is equal to expectation is equal to population proportion. और जिस तरह से हमने ये कहा था कि अगर किसी पॉइंट एस्टिमेटर सैंपल के यानी स्टेटिस्टिक की बात कर रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ रही है तो उसको हम कहते हैं कि अनबायस्ड है। तो ये जो आपका पी बार है ये अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर है, पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पी है, यानी पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर है आपका सैंपल प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का सैंपल प्रोपोर्शन एक अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर है। तो एक्सपेक्टेशन तो आपके पास अब आ गई। तो नाउ लेट मी गेट टू दैट EAI एग्जांपल। वहां पर आपके पास जो प्रोपोर्शन था वो बराबर आ रहा था 0.60 के, क्योंकि आपके पास n जो था वो 2500 था और वहां पर आपके पास x जो था वो 1500 था। यू गाइस कैन रीड इन द बुक। तो वहां पर आपके पास जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन आ रहा था वो x ओवर कैपिटल N, दैट वाज 1500 डिवाइड बाय 2500 एंड दैट वाज लाइक 0.6। सो ये आपके पास प्रोपोर्शन आ रहा था। सो ये आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। तो सैंपल प्रोपोर्शन की एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होगी? इसी के बराबर होगी, यानी दैट इज 0.60। ओके, देन वी हैव एज डिस्कस्ड कि हम एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन तो देख चुके हैं। नाउ वी वांट टू सी कि इसकी जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है यानी एज अ रैंडम वेरिएबल, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, यानी स्टैंडर्ड एरर यूज करें वर्ड या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी बार। सो आपके पास वही सेम तरीके से दो फार्मूलाज हैं फाइनाइट और इनफिनिट केस के लिए। अगर आपके पास पॉपुलेशन फाइनाइट है दूसरा केस हो सकता है इनफिनिट पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तो आपके पास ये जो पी बार का स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बराबर हो जाएगा वही फैक्टर n-n ओवर n-1 टाइम्स p1 - p डिवाइड बाय n। और ये p जो है ये आपका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। अगर आपकी पॉपुलेशन इनफिनिट है तो आपके पास ये बन जाएगा सिंपल, ये फैक्टर जो है वो चला जाएगा p1 - p डिवाइड बाय n। तो वही बात है कि अगर जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमने बात की कि प्रैक्टिकली जब आप बात करेंगे तो इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपका सिग्मा ऑफ पी जो है वो बराबर है n-n ओवर n-1 टाइम्स p1 - p डिवाइड बाय n, अगर आपका n फाइनाइट है, और p टाइम्स 1 - p डिवाइड बाय n अगर आपका जो ये फाइनाइट पॉपुलेशन है और ये आपका अगर इनफिनिट पॉपुलेशन है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं प्रैक्टिकली जब आपके पास कोई डेटा अवेलेबल होगा तो उसका साइज जो होगा वो अगर कैपिटल N है और आपको पता है कि सैंपल का साइज फिर N होगा, ये आपका पॉपुलेशन का साइज होगा, ये सैंपल साइज N होगा, तो अब फिर वही लाइक दो कंडीशंस जो है आपके पास
उनको आप चेकआउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है दे विल डिफर. लेट मी सी व्हाट आर द कंडीशंस नाउ. वही सेम कंडीशन है. अगर आपके पास n ओवर कैपिटल N जो है ये लेस देन इक्वल है 0.05 के, तो उस केस में आपके पास ये फार्मूला यूज होगा p टाइम्स 1 माइनस p डिवाइड बाय n. और अगर आपके पास ये n ओवर कैपिटल N ग्रेटर है 0.05 से, उस केस में आप फिर ये फार्मूला यूज करेंगे n माइनस n ओवर n माइनस 1 टाइम्स p इंटू 1 माइनस p डिवाइड बाय n. तो अब डिपेंड करता है कि आपकी अगर पॉपुलेशन इन्फिनिट है तो फिर तो ये फार्मूला है बाय डिफॉल्ट, और अगर फाइनाइट है तो फिर इन दो कंडीशंस को चेक किया जाएगा. अगर फर्स्ट कंडीशन होल्ड करती है तो आपके पास ये फार्मूला दिस वन, और अगर सेकंड कंडीशन होल्ड करती है तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल ऑफ EAI. वहां पर आपके पास जो n है वो बराबर है 30 के पहले, और p आपको पता है 0.6 के बराबर है, और कैपिटल N आपको पता है कि 2500 के बराबर है. ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये आपका 0.012 था, जो कि कम है 0.05 से. दैट मीन्स के वी कैन यूज दिस फार्मूला. तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कंडीशन जो है पॉपुलेशन साइज की 5% कम होने वाली वो सेटिस्फाई हो रही है. तो ये आपका बन जाएगा 0.6 टाइम्स 1 माइनस 0.6 डिवाइड बाय 30. टेल मी व्हाट इट इज, हाउ मच इट इज. कंप्यूट करके बताएं कोई भी चैट में. आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग सो तो नहीं रहे. बताएं. यस, गुड. 0.089 0.089. ओके, सो आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी फॉर सैंपल प्रोपोर्शन वो आपकी बन जाएगी 0.089. और जिस तरह से थोड़ी देर पहले कहा, अगर आप n को 100 कर दें तो क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ डिवाइड बाय 100 आ जाएगा. तो ये आपका कम हो जाएगा. व्हाट इट इज 100. ये कंडीशन यहाँ पर भी होल्ड करेगी, आप पहले ही चेक कर चुके हैं. Like that was something 0.4, I guess. 0.04, yes. So which was less than 0.05. Yes, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस फॉर 100 क्या होगी, कंप्यूट करके बताएं. 0.0 हाँ, यस सर 0.048. 0.048 कम हो रही है आपके पास ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर है आपके पास. तो दैट वाज अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ p बार. अब हमारे पास जो मेन लास्ट चीज जो रह जाती है वो है शेप ऑफ दिस p बार, कि ये p बार की शेप क्या होगी, हाउ कैन वी अप्रोक्सीमेट. यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हमारा लास्ट सेशन जो होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे. ओके.
ओके सर। और फिर इंशाल्लाह कल वाले सेशन में हम जो है वो कुछ 7 चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम कर लेंगे, एंड देन एट द एंड ऑफ दिस वीक आई विल सेंड यू वन मोर वर्कशीट, जिसमें जो भी इस वीक में काम किया है उससे रिलेटेड वो वर्कशीट होगी, उसको आपने सॉल्व करना है, और सोल्यूशन मैनुअल वैसे भी हमें मिल जाएगा, तो जी आपने सर। वर्कशीट्स के ऊपर फोकस्ड रहना है एट द एंड ऑफ द डे। सही है? लेट्स मीट जी सर, ठीक है। let's meet at 11:20 or 11:25 maybe. Okay? यस सर, थैंक यू। Thank you.